बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इस चैलेंज LIC और LIC और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक सर। इनके BBPS जो कि BBPS की सर्विसें हैं। जी जी, BBPS और LIC से रिलेटेड आपको इशू फेस हो रहा है, हाँ जी। तो उसका समाधान आप चाहते हैं, राइट? साथ में जैसलमेर टूर की ब्रीफिंग कि हमने ऑफिस आना है या जैसलमेर जाना है। ओके, तो उसका शेड्यूल किस प्रकार रहेगा, किस तरीके से, कहाँ पर आप सभी को क्या टाइमिंग, सभी चीजें यहाँ पर, उसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं आप जैसलमेर ट्रिप की, राइट? जी मैम। ओके, देन दोनों ही क्वेश्चन सर आपके नोट डाउन कर लिए गए हैं, LIC और BBPS की सर्विस, और साथ ही साथ जैसलमेर टूर की पूरी डिटेल्स। और कोई क्वेश्चन सर आपका? नो मैम। ओके, थैंक यू। जी, एनी मोर पर्सनैलिटी यहाँ पर सभी के मैं देख पा हेलो रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। हेलो जी 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 जी, स्वागत है हेलो। सर। हाँ जी सर, हाँ सुन पा रहे हैं आपकी वॉइस। हाँ, राजू बात कर रहा हूँ, राजू नेहरू सड़के, महाराष्ट्र जी से जी हूँ। सर, स्वागत है। रहने हम्म वाला गिरजानी गांव, तालुका माळशिरस, जिला सोलापुर। एक छोटे गांव से हम्म बिलोंग कर रहा हूँ और ब्रॉन्ज बना हूँ और बहुत सारे अचीवमेंट के साथ भी चल रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आज दिन है। तो जी सर। हाँ, तो ऑटो पुल जो आते हैं, जो पहला सेकंड विड्रॉल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आया हुआ है, चौथा भी आया हुआ है, तो थर्ड और का विड्रॉल नहीं है, तो चौथा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में? ऑटो पुल जो कि क्लब अपग्रेड जिसका नाम हो चुका है प्रोजेक्ट मोबिटेक का, उसके बारे में राजू सर आप जानना चाहते हैं, थर्ड और फोर्थ विड्रॉल को लेकर के आगे का जो रोड मैप है उसके बारे में जानना चाहते हैं, यस राइट? यस यस अच्छी, यस मैम। बिल्कुल नोट डाउन कर लिया गया है। और कोई क्वेश्चन सर आपका? ओके, थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, कोमल मैम। जी तो मैम वेलकम। जी जी, थैंक प्लीज यू प्लीज एंड स्वागत है वेलकम है मैम, सभी का। कंटिन्यू। जी वेलकम है सभी का एक बार फिर से, है ना। जिनकी क्वेश्चंस यहाँ पर नोट हो चुके हैं, जैसलमेर को लेकर भी नोट हुआ है एंड सर्विस को लेकर भी, राइट। और हमारे बीच में एक क्लब इनकम इनकम की लेकर भी यहाँ पर नोट कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप सभी के भी जो भी क्वेश्चंस है आप लेके आ सकते हैं, जिनका आंसर कल हमारे बीच में कंट्री हेड जितेंद्र जी शर्मा सर आने वाले हैं, लाइव आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं, साथ ही साथ ऑफर्स को लेकर। तो जिनके भी जो भी क्वेश्चन है पूरे मन के, माइक ऑन है किसी का, प्लीज वेलकम है आपका। हेलो मैम। जी मेरा एक क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन सॉरी एक सर, नाम, एक एक मिनट सर रोकना माय चाहूंगी, नेम आपका नाम माय नेम इज कहाँ से बुद्धिमान है, देवर्मा। बैंक? हेलो जी सर। मैम, माय नेम इज बुद्धिमान देवर्मा, आई एम फॉर त्रिपुरा। मेरा एक सॉल्यूशन चाहिए था, जो हम लोग का जो बिजनेस का है ना। हेलो। जी जी जी, बोलते रहिए सर। हाँ, वो जो अभी जो हम लोग का जो प्रोडक्ट मतलब जो सर्विस है, उन लोगों को कैसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, उसका हम लोगों का जो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप लोग प्रोवाइड कर पाएंगे तो अच्छा होगा। वो मेरा क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल, मैम वैसे आप तो सर ऑलरेडी। मैम, आपने मेरा क्वेश्चन समझ में आया? जी सर, जो भी सर्विस की आपकी है, वन बाय वन जो भी स्टेप बाय स्टेप आप यूज करना चाह रहे हैं सर्विस को, उसकी जो वीडियो आप यूट्यूब पे चाहते हैं, हाँ ऑलरेडी हाँ। यूट्यूब पे पड़ी है। और वैसे मीटिंग भी होती है सुबह 7 बजे और 3 बजे और 9 बजे, एक एक पॉइंट सारे क्लियर किए जाते हैं मीटिंग में। आप हम्म। मीटिंग में बने रहे सर अपनी टीम के साथ। थैंक यू। सॉरी मैम, मैंने वो जो आप लोग का ऑफिशियल चैनल है ना, वहां पर जी मैंने देखा देखा जो मैं एक दिन वो मेरा वो एक ट्रेन का टिकट परचेस करना था, वो टिकट कराना था, कर नहीं पाया। तो समझ में नहीं आया, इस वजह से मेरा वो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके, इसलिए।
हाँ जी जी कंपनी सर, को आपका चाहता हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन आपका नोट कर लिया गया सर, ट्रेन टिकट हम्म, का। हाँ हाँ, वो इसलिए, हाँ वो तो एक ही ट्रेन टिकट है, तो आपकी तो बहुत सर्विस है ना, उसका भी एक बार एक डिटेल से का कैसे करना है, कैसा कुछ नहीं, ऐसा होगा तो अच्छा हो जाता है। जी सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू फॉर। जी जी, माइक ऑफ कर लीजिए सर, थैंक यू। वेलकम है, और यहाँ पर सभी मेंबर्स हैं, और यहाँ पर सभी के माइक अनम्यूट हैं। अपने क्वेश्चंस के साथ आप आ सकते हैं। हमारे बीच में है सुरेंद्र सर भी है, हमारे बीच में सत्य प्रकाश जी है, और सुषमा जी है, राइट, धर्म सिंह जी है, सभी का वेलकम है। नमस्कार मैम। जी सर नमस्कार। जी मैं अशोक कुशवाहा, सिल्वर रैंक अचीवर, मोतिहारी बिहार से, प्रमोटर। सजेशन है कि जो हाउ इट जी वर्क किया गया में बहुत जाए कि इस बैक्टीरिया सो मैम अभी जी ओके मैम। अभी समय 25 मिनट हो चुके हैं कम। और क्या बात है, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमारे बीच में आए हैं सभी एक जेन्युइन क्वेश्चन हमारे बीच में आए हैं, और कोई भी, सबसे अच्छी बात, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड नहीं है। तो स्वागत है सभी का। आप सभी के वैलिड क्वेश्चंस, वैलिड सजेशन के साथ में आपका नाम, आपकी रैंक और आपकी लोकेशन के साथ यहाँ पर स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट करके आप आ सकते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो जी, मैं जी जी मनोज सर, कुमार राय बिल्कुल सुन फ्रॉम पा बिहार रहे हैं। से। जी, एक और ऐड किया जाए कि ये जो सर्विस इनकम जो मिलता है हम लोग को, पैसिव इनकम, है ना, सर इसको आपका भी थोड़ा नाम, सा। आपकी लोकेशन प्लीज जी जी, बताएं। मनोज कुमार राय फ्रॉम बिहार से, हम सिल्वर रैंक है। ओके, मनोज कुमार जी जी। जी जी सर, बताएं। हाँ, ये जो सर्विस इनकम जो बनता है ना, पैसिव इनकम, जी सर। सारी इनकम की तरह इसको भी अगर पारदर्शिता कर दिया जाए तो टीम में जो है प्रमोशन करने में, लीड करने में, कन्वेंस करने में हम लोग को सुविधा मिल जाएगा। कौन सी अगर इनकम के ये बारे में ऐसी सर आप कर क्वेश्चन रहे हैं, एक है बार तो रिपीट इसको भी। करें। जी, हाँ, एक बार अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। पैसिव इनकम जो डेली बनता है पैसिव जिससे इनकम, क्या सर्विस बच्चे पैसिव इनकम के बारे में कहना जी चाह जी रहे हैं आप। जी जी, ये भी हाँ, पारदर्शिता हो जाएगा तो लोगों को फॉलो अप करने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि टीम बड़ी बड़ी हो जाती है, 3,000 4,000 5,000 लोग में चंद लोग इससे बनता है, जी बन, बनता है, उनको लोग जान नहीं पाते हैं, इसलिए उनको और भी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा कन्वेंस करने में सुविधा मिल जाएगी अगर ये सर्विस उचित। पैसिव इनकम से रिलेटेड आप यहाँ पर चाह रहे हैं, उसका जी जी, ट्रांसपेरेंसी और उसको लेकर के। ठीक है सर, आपका जैसे क्वेश्चन नोट हम लोग डाउन को कर लिया सारी गया है। इनकम में पारदर्शिता है, हम हम्म। लोग जितने भी इनकम लेते हैं, रेफरल इनकम हो गया, बूस्टर इनकम हो गया, वर्किंग इनकम हो गया, जितनी प्रकार की 27 प्रकार की इनकम है, सारे इनकम में पारदर्शिता दिखता है कि कौन आदमी से कितना पैसा बना है कि जी नहीं।
उसी तरह अगर इसमें भी पारदर्शिता हो जाएगा तो लोगों को कन्विंस करने में, मोटिवेट करने में आसानी हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल उचित बिल्कुल क्वेश्चन है तो इसको भी ले लीजिए। बिल्कुल सर, आप आपका ये क्वेश्चन भी हमने नोट डाउन कर लिया गया है, क्योंकि कर लिया है। 5,000 लोग में कितने लोग सर्विस ले रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा हर लोगों को। और ओके, उनको आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी एंटायर टीम है उसमें से कौन कौन से मेंबर्स एटलीस्ट सर्विस यूज कर रहे हैं, ये जानकारी हो जाए। हाँ हाँ, ये भी मिल जाएगा। कौन लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आदमी जी कन्विंस कर बिल्कुल पाएंगे। जी बिल्कुल सही है सर। उससे क्या एक चीज और क्लियर यहाँ पर हो पाएगी, जहां तक में हमारा मानना है कि अगर कोई मेंबर्स जो सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं तो उनसे पूछ जी जी लिया जा सकता है कि क्या असुविधा हो रही है, जिससे हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। जी राइट। जी 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 जी। बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर है। और कोई क्वेश्चन सर इसके अलावा आपका? इसके इसके अलावा यही है कि हम लोग जो 20-22 हजार सर्विसेज बताते हैं, हम्म। जिसमें किसमें कितना सर्विस डेली हम यूज कर सकते हैं वो भी हमें मैसेज मिलता रहेगा। तो कुछ लोग हमारे टीम में है कि ऐड मनी कर लेते हैं मोटा मोटा रकम, और बाद में जी। परेशानी हमको उठाना पड़ता है। जैसे एट बीबीपीएस का बिजली बिल का अभी थोड़ा सा सर्वर खराब चल रहा है। और व्यक्ति जो है, जी कुछ लोग जो है 20,000 जमा कर लिए, कुछ लोग 2500 जमा किए, कुछ कुछ किए, तो उन लोग को पैसा हम लोग तो ले दे करके क्लियर कर लिए हैं। तो जी ऐड मनी बिल्कुल कर लेते बिल्कुल हैं हम लोग एटलीस्ट परेशानी कौन में। सी सर्विस कब किस टाइम पे ऑन रहेगी जिससे सभी यूज कर हाँ सकें, हाँ तो ये बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, सर, आ आपका किसका क्वेश्चन सर्व ये भी नोट जी जी डाउन कर लिया गया है। जी जी जी। यूजर जी फ्रेंकली जितना जल्दी हो जाएगा उतना हम लोग का मोबीटेक इंडिया का नंबर 1 एप्लीकेशन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। अगर जी उचित थैंक है यू तो सो नोट मच कर सर। लिया जाए। जी जी ठीक है, बिल्कुल थैंक यू। सर, आप आपके बिल्कुल आंसर यहाँ पर कल बने रहिएगा मीटिंग में अपनी टीम के साथ। और जी जी कल ही नहीं, हम यही बोलेंगे आप सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज डेली अपनी टीम के साथ तीनों ही सेशन में बने रहें, जिससे सभी यहाँ जी। पर एजुकेशन जो दी जाती है उसे भी सीख सकें। तो थैंक यू, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नोट डाउन कर लिया गया है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरा नाम मस्तराम कुमार फ्रॉम झारखंड, सिल्वर रैंक अचीवर है। जी सर। हेलो। हाँ जी सर बिल्कुल बताएं मेरा क्वेश्चन। M2C बाजार के रिलेटेड से मेरा सवाल है मैम। जी M2C बाजार का एप्लीकेशन हम लोग को आज से 1 साल 2 साल पहले मिल चुका है एप्लीकेशन, हाँ लेकिन जी आज तक एप्लीकेशन से कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाए मैम। मोबीटेक बीच से अर्निंग हो रही है, मोबीटेक पे से अर्निंग हो रही है, लेकिन मोबीटेक M2C बाजार से अर्निंग नहीं आ रही है। और हमारे डैशबोर्ड में M2C बाजार का क्या बोलते हैं आपका वहां पे दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन उस एप्लीकेशन से हमें कुछ भी अर्निंग नहीं आ रही है, ना उसमें प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, ना हमें उस एप्लीकेशन से कुछ भी अर्निंग नहीं आ रहा है। पहले उसके बारे में बताया गया कंपनी से कि आप M2C बाजार से इस तरह का अर्निंग कर पाते, पैकेज बाय कीजिए तो आपको इस तरह का सर्विस मिलेगा, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। वो सर्विस भी हम लोग को अभी तक एक बार मिला, बाद में नहीं मिला, रिलीफ हो गया। अभी M2C बाजार अगला महीना भी मैं ये सवाल किया था कि M2C बाजार के ऊपर प्रोडक्ट जो हमने नहीं मिल रहा है, स्टॉक में नहीं मिल रहा है, उसको डाला जी जाए। उसके लिए बोला गया कंपनी की आपको अपडेट दिया जाएगा। वो 1 मंथ पार हो गया मैम, अभी फरवरी आ गया। अभी हम लोग को इस प्रोडक्ट के बेस पे अगर हम लोग काम करना चाहेंगे, अभी जैसे हमारा MBH प्रोजेक्ट अच्छे खासे लंब तो चल रहे हैं, और अगर M2C बाजार में ऐसा कुछ आए प्रोडक्ट बीच में, ऐसा बिजनेस प्लान हम लोग को मिले कि उस M2C बाजार को भी प्रमोट करने में हम लोग को सहायता मिलेगा। लेकिन मैम ये सपना अभी तक अधूरा है। मैं बिल्कुल कंपनी बिल्कुल से यही सर, सवाल है। M2C बाजार जो कि मोबिटेक का ऑलरेडी एक लाइव प्रोजेक्ट है, और इसमें थोड़ा सा जो इशू बिल्कुल हमारे सामने रखा भी गया था कि जल्दी ही हमें प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। राइट, और अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो उसका
एक कब तक ये स्टॉक फुलफिल हो पाएगा और इसका अर्निंग है ना, जो इशू हो रहा है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अर्निंग आपका नोट नहीं है डाउन। मैम, उसमें अर्निंग हम लोग को अभी तक दिया नहीं गया है। उसका बिजनेस ओके। मॉडल डाल चुका था, एप्लीकेशन के ऊपर डाल भी दिया था, लेकिन हम लोग को टेलीग्राम में भी डाला था कि आप उसमें प्रोडक्ट में बीबी लगाइए, बीबी में आपको इतना परसेंटेज का रॉयल्टी आएगी। वो भी चीज अभी तक स्टॉप है, और चीज हम लोग को मिलता नहीं है। दूसरा बात ओके। मैं जो मोबिटेक टीम से मेरा अनुरोध है कि वो बीपीएस सर्विस है, उस सर्विस को थोड़ा दुरुस्त किया जाए ताकि वो लोगों को सर्विस अच्छे से मिल सके। ठीक है ना। मैंने बिल्कुल बहुत कोशिश किया, लेकिन बीपीएस सर्विस से हम लोग को नाराजगी मिलती है, और बीपीएस सर्विस सही रूप में सुचारू रूप से चल नहीं रहा है मैम। ठीक है, एप्लीकेशन में। बिल्कुल तो सर, यही M2C मेरा दो बाजार से सवाल है। रिलेटेड और बीबीपीएस से रिलेटेड दोनों ही जो आप यहाँ पर इशू फेस कर रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके नोट डाउन कर लिए हमारा गए हैं। एक ओनली मैम, हमारा मोबिटेक पे में ओनली एक मेंबर इशू शो नहीं कर रहा है। जितना हमारा जी 10 लाख 15 लाख जितने भी हमारे यूजर हैं, अगर मोबिटेक पे को अगर यूज करना चाहेंगे तो उनको सुचारू रूप से तीनों एप्लीकेशन का रोड मैप एप्लीकेशन में डाल देने से हम लोग उसको इजीली प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और उसके जागे ज्यादा ग्रोथ भी कर सकते हैं। उसमें लेवल इनकम भी है, लेकिन हम लोग को वहां पे कुछ नहीं आता है। क्यों जी नहीं आता? बिल्कुल क्योंकि सर। उसको हम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना। क्या बताएंगे मार्केट में जाके, क्योंकि हमारा सुचारू रूप से वो उसमें प्रोडक्ट लाइव नहीं है। अगर प्रोडक्ट लाइव रहेगा तो हम लोग जाके मार्केट को बोल सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यूज कीजिए। लेकिन हम लोग को वो भी सपना अभी तक अधूरा है, मिल नहीं रहा। मैं 3 ईयर से इस पे वर्क कर रहा हूँ मैम। ठीक है, और लगभग 1.5 लाख प्लस की अर्निंग हो चुकी है एप्लीकेशन से। तो मैं एप्लीकेशन को और प्रमोट अच्छे तरह से करना चाहता हूँ ताकि कुछ और सहारा मिले। जी थैंक यू मैम। बिल्कुल सर, सर्विसेज भी यूजर फ्रेंडली करी जाए और M2C बाजार और प्रोडक्ट्स रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन नोट डाउन करे हैं, तो बिल्कुल हम भी वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द ये सॉल्यूशन हो और प्रोडक्ट भी स्टॉक में आए, है ना, और अर्निंग सभी अच्छे से और ले पाएं और हम इजीली इसको सभी प्रमोट कर पाएं। बिल्कुल आपके क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन प्रमोट कर लिए गए हैं। प्रमोट करने के लिए एप्लीकेशन को कंपनी दे चुकी है, लेकिन हम जी लोग को उसको आगे मार्केट में कैसे लेके जाना है, वो चीज हम लोग जी कंपनी को अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग मार्केट जी को कैसे जाएंगे? करेक्ट करेक्ट। जी जी बिल्कुल सर, आप कल मीटिंग में बने रहें और हम सभी बिल्कुल CEO सर के माध्यम से इसका आंसर ले पाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहे जो नोट डाउन हो चुके हैं। थैंक यू ठीक, मैम, थैंक इसके यू। जी जी थैंक यू सो मच। ओके मैम। जी चलिए फ्रेंड्स। जी नमस्कार। ओके जी नमस्कार। जी मैं और लाल कुशवाहा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं अभी जी वर्तमान में ब्रॉन्ज रैंक पर हूँ। ओके तो ये अवध थोड़ा सा जी वॉलेट के सर। रिगार्डिंग बात करनी थी। हाँ जी बताएं। जैसे कि जो यूपीआई बेस्ड जो वॉलेट होते हैं उनकी कैटेगरी अलग होती है, और जो वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन है वो अलग होता है। तो थोड़ा जी सा हम लोग किस किस मतलब कैटेगरी का वॉलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, जी तो इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। इस कैटेगरी के वॉलेट यूज कर रहे हैं और यूपीआई रिलेटेड जानकारी, ये जानकारी आप चाहते हैं, राइट? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी यहाँ पर क्योंकि यह ताकि सेशन जो सिक्योरिटी है भी सब। समझ में आए और जो कि ट्रस्ट भी बने। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसकी जानकारी मिलेगी क्योंकि आज जो कि ये सवाल ही सवाल का सेशन है और यहाँ पर आप सभी के सवालों को नोट डाउन किया जा रहा है और इन सभी सवालों के जवाब हमारे बीच में कल इसी समय 9 से 10 के सेशन में हमारे बीच में हमारे आदरणीय CEO सर हमारे बीच में आएंगे, मिस्टर जितेंद्र जी शर्मा सर, और इन सभी सवालों के आंसर हमें मिल पाएंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहें अपनी एंटायर टीम के साथ, कल भी सेशन में बने रहें। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन सर आपका? जी नहीं सर, इसके अलावा जी कुछ बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया गया है, तो कल मीटिंग में बने रहें आप। ओके जी थैंक यू। कोमल मैम। रितु मैम एक जी हाँ जी रितु मैम एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। हाँ जी पुष्पेंद्र चौधरी जी की तरफ से आया है, भरतपुर राजस्थान से, रैंक ब्रॉन्ज। और सर का क्वेश्चन है कि ग्राहक सेवा केंद्र कब मैम से एक स्टार्ट बार होगा? नाम और लोकेशन, राजस्थान से ब्रॉन्ज रैंक अचीवर, एक बार नाम दोबारा रिपीट कर दें। पुष्पेंद्र चौधरी।
पुष्पेंद्र चौधरी जी जी। सर का क्वेश्चन क्वेश्चन है कि ग्राहक सेवा केंद्र कब से स्टार्ट होगा? ओके, ग्राहक सेवा केंद्र एमएसपी पॉइंट ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? जी राइट, हाँ जी। ओके मैम, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया गया है। जी मैम प्लीज आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, चलिए भी तो मैम थैंक यू। जी सभी के क्वेश्चन नोट यहाँ पर हो रहे हैं और अभी भी हमारे बीच में है टाइम, ज्यादा टाइम नहीं है और सभी के आज अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैलिड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी का वेलकम एक बार फिर से। मैं कोमल कटारिया आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के सवाल ही सवाल के सेशन में, और जिनका आंसर देने वाले हैं कल 1 फरवरी को हमारे बीच में आने वाले हैं हमारी कंट्री हेड जितेंद्र जी सर्मा सर, जो कि सभी के क्वेश्चन यहाँ पर लाइव आकर आप सभी के यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज जल्दी से आ जाइए अपने जो भी क्वेश्चन है नोट कराने के लिए, राइट। तो जो भी जहाँ से है अपनी लोकेशन, रैंक, नाम सभी के साथ एंड वेलकम है आपका मोबिटेक विच ऑफिशियल मंच पर। और जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पर सवाल आपके, जवाब मोबिटेक के। जी विकास सैनी सर, वेलकम है आपका। हेलो जी सर, वेलकम है। राधे राधे सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर है। तो मैम थोड़ा सा एक पर्सन था जी मेरा सर जो सॉरी, स्टेट प्रमोटर है रैंक उसको लेकर, जिस तरीके से हमारे विकास सर आप कहाँ से हैं, रैंक क्या माय है? नेम इज विकास सैनी एंड यूपी सहारनपुर से ब्रॉन्ज रैंक है एंड सिल्वर रैंक भी कंप्लीट हो जाएगी। सिल्वर रैंक में ओनली 8 मेंबर्स मेरे रह रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए थी मैम कि जैसे कि स्टेट प्रमोटर के लिए कंपनी ने निकाला था स्टेट प्रमोटर की सीट बुकिंग के लिए, पर वहां पे 7 से 8 सीट बुक हो पाई अभी स्टेट प्रमोटर की। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी कि जो मेरा स्टेट है यूपी वो बुक हो चुका है ऑलरेडी वो बुक हो चुका है, तो क्या हम कोई अदर स्टेट भी बुक कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी वॉइस आ सर, रही है विकास आपको? सर आपका क्वेश्चन, जी आपका क्वेश्चन नोट कर लिया गया है कि ब्रॉन्ज रैंक है और स्टेट प्रमोटर की सीट आपकी ऑलरेडी यूपी की बुक हो चुकी है। क्या कहीं और का भी सीट हम बुक कर सकते हैं? क्या यहाँ यूपी सीट में के लिए भी कोई और भी ऑप्शन है क्या, अगर हम यूपी की ही सीट बुक करना चाहते हैं, राइट? मेरे एक और क्वेश्चन है मैम। जी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जिस तरीके से हमारा मोबिटेक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली इंडिया के अंदर ही अभी चल रहा है, ये बाहर विदेशों में जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्री के अंदर कब शिफ्ट होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपका गूगल पे, आपका पेटीएम, फोन पे आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी चल रहे हैं, इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन मोबिटेक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये आउट ऑफ कंट्री के अंदर कब अपना परचम लहराएगा? इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। और कंपनी मैं देख रहा हूँ, कंपनी को बड़ी गौर से भी देख रहा हूँ और मैं काफी बैकअप हिस्ट्री भी चेक किया कंपनी का। कंपनी को मार्केट में यानी कि ग्रोथ होने में बहुत समय लग रहा है, ऐसा क्यों? यानी कि कंपनी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है जिस हिसाब से इनकम सोर्स दे रहा है, पर फिर भी मार्केट के अंदर क्या है, बहुत ही कम समय से मोबिटेक पे का जो है वो क्रेज बहुत कम है। जिस तरीके से फोन पे, पेटीएम का देख रहा हूँ मैं ज्यादातर, और एप्लीकेशन आ रहे हैं उनका भी हो रहा है, पर ऐसे मोबिटेक पे जब इतनी अच्छी इनकम सोर्स दे रहा है तो कस्टमर इसको पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज को लेकर थोड़ा सा माइंड में सवाल रहते हैं। जी सर, आपके क्वेश्चन नोट कर लिए गए हैं। और क्वेश्चन सर? नो मैम, ये ओनली तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा जानकारी ये चाहिए कि मोबिटेक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने यूपीआई की रिक्वायरमेंट की थी। देखो यूपीआई आप बहुत समय लगा रहे हो। यूपीआई आपने जो डेट दी है मैं 12 अप्रैल, जो 12 अप्रैल को भी हमारा यूपीआई लॉन्च नहीं हो पाया। सपोज दैट मैं आपको अपनी टीम के बारे में बताऊं तो वो मेरी टीम ना मोबिटेक पे को रिमूव कर देगी अपने इनके फोन के अंदर से। क्यों? क्योंकि इनको जिस चीज की
रिक्वायरमेंट है वही इनकी आवश्यकता वहां से पूरी नहीं हो पा रही है। कंपनी ने बोला है कि 12 अप्रैल को हम अपना यूपीआई लॉन्च कर देंगे। यूपीआई कंपनी को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि हमें भी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बोलने का ऐसा मौका मिलना चाहिए जिससे कि हम बोल के कस्टमर को अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जिस तरीके से कस्टमर को लगे कि नहीं ये चीज स्टेबल है। कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिस तरीके से हम कस्टमर को बोल के वो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके और हम एप्लीकेशन को अच्छे से प्रमोट कर सके। ऐसी चीजें मोबीटेक पे के अंदर आवश्यक होनी चाहिए। जिस तरीके से आपका पहला नंबर पे आता है यूपीआई, यूपीआई की सभी को रिक्वायरमेंट है। इस जो यूपीआई कंपनी का एक्टिव होता है तो हम कंपनी को तेजी से प्रमोशन कंपनी का कर सकते हैं। पर डे 20 आईडी 30 आईडी अप्रोक्स हम पर डे लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, जो कंपनी का यूपीआई एक्टिवेट होता है। तो क्योंकि बिना यूपीआई के हम किसी के पास कस्टमर के जाते हैं तो हम उसको बोलते भी हैं कि सर ये यूपीआई बेस्ड कंपनी, बोलता है कि सर यूपीआई एक्टिवेट है, राइट। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन है काफी लीडरों ने बार बार रखा होगा, पर मैंने इसको बहुत गहराई से रखा है मैम, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा यानी कि पब्लिक का भी एक भरोसा है, क्योंकि यूपीआई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पब्लिक को। जी सर, आपका क्वेश्चन नोट कर लिया गया। और कोई क्वेश्चन सर? मैम कोई क्वेश्चन नहीं मेरा और। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू यू इतने बड़े मंच पे बोलने के लिए। जी रितु मैम। हेलो मैम। थैंक यू। जी थैंक यू कोमल मैम। हाँ जी, ओके मिस्टर ज्ञानिक जी साहू सर, आपका माइक। जी जी प्लीज, स्वागत है सर आपका। मैं ज्ञानिक साहू एमपी से हूँ, और मेरा भी एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। सर मैम जी गोल्ड रैंक हूँ मैं मैम। ओके ज्ञानिक साहू जी, गोल्ड रैंक अचीवर। लोकेशन क्या है सर आपके? एमपी से। एमपी से, ओके जी सर, क्वेश्चन रखिए अपना। मैम कंपनी के सर्विस बेस बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि जब कस्टमर सर्विस का इस्तेमाल करता है, मोबाइल रिचार्ज या बिजली बिल या LIC पेमेंट, 3 सर्विस, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कस्टमर सर्विस बेस्ड कंपनी खुद कहती है कि ये मोबीटेक पे एक सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है, जितनी इनकम के जरिए होता है, इनकम का इस्तेमाल करके इनकम प्राप्त किया जाता है। लेकिन बट क्या होता है, जब कस्टमर को जब सर्विस की जब जरूरत पड़ती है और उस समय सर्विस काम नहीं आती, तो कस्टमर क्या करता है मैम, दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल करके वहां। जी जी बिल्कुल, सर्विस रिलेटेड इशू ये नोट डाउन कर लिया गया है सर। यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन को बनाया जाए और जिससे हम हर एक सर्विस को भी इजी तरीके से यूज कर सकें। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके ज्ञानिक साहू जी, आप एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए या प्रॉपर नेटवर्क में आ जाए, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका सर्विस रिलेटेड इशू यहाँ पर नोट डाउन कर लिया गया है। ओके चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सर का क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया गया है। अगर सर प्रॉपर नेटवर्क में आते हैं और अगर और भी कोई क्वेश्चन सर के हैं तो प्लीज स्वागत है। देन जब तक ओके यहाँ पर और भी लीडर्स हैं जिनका माइक यहाँ पर मैं अनम्यूट देख पा रही हूँ। वेस्ट बंगाल से भी है मोली बनर्जी जी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके फ्रेंड्स, समय कम बचा है हमारे बीच में और सभी के सवाल यहाँ पर सभी के पास मौका है अपने क्वेश्चन रखने का। ओके लवीम शाह जी सर। ओके जी 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 मैम, जी सर। अभी जो सैनी जी ने बात कही थी कि सर यूपीआई को माफी लेके, चाहेंगे, पहले अपना नाम, अपनी लोकेशन और अपनी रैंक कंफर्म करें। मेरा नाम लवीम शाह हुआ और मैं उड़ीसा से हूँ और मैं गोल्ड अचीवर हूँ। ओके ग्रेट। हाँ जी और सर। जैसा कि मैं अभी विकास सैनी जी को सुन रहा था हाँ और मैं जी उनकी बातों से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी जब इस सिस्टम पे आया था, यूपीआई बेस को लेके ही मैं सिस्टम पे आया था। और आज हमारे चाहे टीम चाहे कोई भी XYZ, तो हम लोग खुद नेगेटिव हो जाते हैं उनकी बातों सुन के, क्योंकि सबसे पहला तो सर्विस
में है, और यूपीआई को लेके जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो यहाँ पे हमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि हम मोबीटेक पे को हम क्या कह के दे हम कि आप पैसा लगाओ पैसा कमाओ? जी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये जी कहना है हमारा। तो जी जी इस्तेमाल करने के बाद तो वो विश्वास ही नहीं करता है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमारा ये बात आगे हमारे सीईओ जितेंद्र साहब जी को पास पहुंचाया जाए, बिल्कुल सर, क्योंकि कि ये कस्टमर। सबसे मेन क्वेश्चन हमारे सामने जो कि सभी को फेस करना पड़ रहा है यूपीआई से रिलेटेड, तो बिल्कुल इसके बारे में हम मिस्टर जितेंद्र जी शर्मा सर से, सीईओ सर से हमारे कल आंसर लेते हैं हम इनका, जो भी इसको कब कब तक ये स्टार्ट हो पाएगा, कैसे क्या ये मतलब ये क्या ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं है, ये सभी का है क्वेश्चन जी पूरे मोबीटेक यूजर का है कि जी जी मोबीटेक को जब आप बहुत सारा वीडियो जो यहाँ पर है, मोबीटेक है कि यूपीआई ये है वो कहाँ है? वेयर इज द यूपीआई? क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, मगर आंसर नहीं मिलता है कि वेयर इज द यूपीआई। तो हम चाहते हैं कि जब हम लोगों को कहते हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह है, तो वो वैसा होना चाहिए, है कि नहीं? जी वैसा जी होना चाहिए, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं और वैसा है नहीं, तो फिर मजा नहीं आता। मार्केट में हम चोर बन जाते हैं, झूठे हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे रखेगा, ठीक जी है ना? बिल्कुल सर, इस नंबर 1 पे ही रखा गया है ये क्वेश्चन, और क्योंकि ये पूरे ही सभी मोबिटेक यूजर का सवाल है, तो बिल्कुल कल इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। इससे रिलेटेड, इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन है? सर्विस को दुरुस्त किया जाए, जी और जो पुराने वादे थे उसको पहले किया जाए। ये नहीं कि पुराने वादे को भूल जाए और नए नए वादे को लाया जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा ही यहाँ जी पे हो रहा है। ओके ओके जी जी बिल्कुल सर, नोट डाउन कर लिए गए हैं। और जैसे कि एक रिक्वेस्ट अभी सभी से भी रहेगी कि ऑलरेडी हमारे बीच में 2 से 3 बार यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, सर्विस से रिलेटेड भी आ चुका है, और समय हमारे बीच में कम बचा है, तो बिल्कुल ये दोनों ही क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए गए हैं। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, तो अगर उससे रिलेटेड आप सभी में से किसी के भी कोई सवाल हैं तो प्लीज आपका स्वागत है। मैम, हेलो हेलो मैम। हाँ ज्ञानिक जी एक सेकंड रुकिए जरा। लवीन सर, पुराने वादे प्लीज लिखवा दीजिए थोड़े से, जो इस समय ध्यान है आपको। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सारा चीज। नहीं सर, प्लीज बताइए ना, यहाँ पर सभी 81 कहा ना भेजते हैं, मैं लिख कहा ना मन। हर चीज कहाँ पे क्या बोला ये हमें पता है। मैं आपको सारा चीज आपको नोट डाउन करवा दूंगा कल। चलिए चलिए ठीक सर है। मैं तो आपको हाँ, बता रहा हूँ ज्ञानिक जी पुराने वादे। लिख लीजिए। जी ओके हाँ, पंकज प्लीज प्लीज सर, बताइए सर। हाँ जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ सर। सर ने बोला था, जितेंद्र शर्मा सर जी ने, शिव साहब जी ने हमको बोला था कि यहाँ पे जो आपको मोबीटेक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो भी आप नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, उस जो भी आप नेटवर्क बना रहे हो उसको आप जो आपके डायरेक्ट का होगा यूजर्स, आप उसको डायरेक्टली यानी कि मेल वगैरह, मैसेज वगैरह कर सकते हो व्हाट्सएप पे, चाहे वो मेल हो, यानी कि किसी भी तरीके से आप उसको एक सेम मैसेज कर सकते हो। जो डायरेक्ट में रहेगा आपके, उसकी आपको परमिशन लेनी होगी। उसको आप ओनली कंपनी का ही मैसेज करोगे, ओनली हम कंपनी का ही मैसेज करेंगे और किसी कंपनी का मैसेज नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन ये था। जब सर ये मैंने पिछली मीटिंग में रखा था, सर ने क्या बोला था कि इसकी विकास जी के पर्सन से कितने लोग सहमत हैं, वहां पे सर मेरे को झूठा ठहरा दिया गया था कंपनी के अंदर। ठीक है सर, देखो सर मैं आपको 2 शब्दों में बात करना चाहता हूँ, तीसरा शब्द में बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, हम मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हैं। ठीक है सर, मैं आप अपनी बात करूं तो सर मैं एक बीसीए का स्टूडेंट हूं, आईआईटी सेक्टर का। हमें एक एमएलएम कंपनी नहीं चाहिए, हमें एक यूपीआई बेस्ड कंपनी, हमारे सीईओ साहब जी ने बोला था कि ये एक यूपीआई बेस्ड कंपनी है। ठीक है, मोबीटेक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिनटेक बेस्ड मॉडल पे
पे कार्य करती है, मोबिटेक पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक फिनटेक बेस मॉडल पे कार्य करते हो। तो हमें एक यूपीआई बेस्ड कंपनी चाहिए सर, हमें यूपीआई एक्टिव चाहिए। हम कंपनी के लिए तत्व पे खड़े हैं। हम कंपनी, मैं पूरी यहाँ पे जितनी भी टेक्निकल टीम, सॉरी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप कंपनी को डाउनलोड कराते हो किसी को, तो उसको कस्टमर को ये भी बोला करे कि भाई आप ना कंपनी को रेटिंग दीजिए, रेटिंग पूरा 5 रेटिंग दिलवाइए। कंपनी की भी ग्रोथ होगी और हमारी भी ग्रोथ होगी सर, ठीक है। मैं कंपनी को पूरा समर्थन देता हूं, पर कंपनी को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमें यूपीआई फर्स्ट में चाहिए सर, ठीक है। क्योंकि हम मार्केट के अंदर खुद की रेपुटेशन भी बनाना चाहते हैं और कंपनी की रेपुटेशन भी बनाना चाहते हैं सर। आप बताइए सर, पर्सन तो सर इतने हैं, मैं आपको 10 मिनट के अंदर सर पर्सन का तो सर आपको पूरा चिट्ठा लिख के दे दूंगा सर मैं। सर एक ही पॉइंट नोट कर पाया हूँ, यूपीआई। दूसरा सर पंकज सर, आपको पॉइंट की मेरी बात सुनिए सर। सर पंकज सर, मैं पर डे 5 से 10 रिचार्ज करता हूँ सर, पर डे, ठीक है। आपको बताऊं तो रिचार्ज सर, रिचार्ज में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आता है ना, रिचार्ज को ले लीजिए आप, ठीक है, एलआईसी की पेमेंट को ले लीजिए, और किस किस को लोगे सर आप। ऐसे पर्सन है सर, डायरी में लिखे हुए रखे हैं। भी थोड़ा सा सर क्लासेस चल रही है दूसरे फोन के अंदर, अभी मीटिंग के अंदर आया, थोड़ा सा मैसेज आया था किरण यादव सर का, तो देखा डेली 5 रिचार्ज में प्रॉब्लम। यस, और क्या बताया सर आपने? एलआईसी सर, रिचार्ज में प्रॉब्लम आ रही है एंड एलआईसी जो पेमेंट होती है इसमें भी सर प्रॉब्लम आ रही है। आप ये बता दीजिए कंपनी भी कौन सी सर्विसेज मजबूत है सर, आप ही बता दीजिए सर। अरे मैं कैसे बता दूं सर, मैं तो आप ही की तरह हूँ ना, मैं कैसे बताऊंगा? कंपनी मेरी थोड़ी ना है, मैं तो आप ही की तरह नेटवर्क करूँ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं वो लिख रहा हूँ सर, ठीक है ना। पुराने वादे में एक सेकंड सर रुकिए, एक एक करके बात करेंगे तो देखिए समझ में आएगी, ठीक है। देखो हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से है ना, अच्छे परिवार से है ना सर। और ये एक परिवार है ना, जैसे आप अपने घर में अपने मम्मी से, पापा से, बड़ों से, छोटों से जैसे बात करते हैं, है ना, उस तरीके से बात करना है। इससे क्या है, देखिए हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशन, ये चीजें पता लगती है, ठीक है। एक सवाल यहाँ पूछा गया है, जैसे वही चीज तो पूछी गई है, तो उसको थोड़ा सा आप एक हम्बल तरीके से यहाँ पर बताइए। मैं अभी तक एक ही पॉइंट है उसमें, जो पुराने वादे हैं, एक ही पॉइंट में नोट डाउन कर पाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिचार्ज में डेली 5 रिचार्ज कर रहे हैं, उसमें दूसरा पर्सन मैं आपको मैं दूसरा ही बता देता हूँ, आपको लिखिए सर। आपने बोनस पॉइंट बोला था कि 15 नवंबर को सेल हो जाएगा। बताइए सर, क्या कंपनी ने अपने वादे पे अपना वादा कंपनी ने पूरा किया? कंपनी की बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी ने बोला कि 15 नवंबर को बोनस पॉइंट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। 15 नवंबर को बोनस 2025-24 सर 2025 में 15 नवंबर को बोनस पॉइंट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। पंकज सर, हमारे सीईओ साहब जी ने भी बोला, मस्त राम जी जो मेरे अपलाइन है, चिल्ला के सर उन्होंने मेरे को बोला कि विकास सर बोनस पॉइंट सेल होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने एक बात भी और बोली मेरे को, आपको बता दूं सर, कंपनी में आज भी वर्क करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, चाहे भला ही कम करता हूँ, पर थोड़ा सा ना, कंपनी को कौन गिराता है? कंपनी को गिराते हैं हमारे जैसे यूजर्स। वही मस्त राम जी ने मेरे को क्या बोला कि विकास जी दिसंबर तक बोनस पॉइंट की वैल्यू 40 रुपए जाएगी। मेरे को नहीं बोला, मेरे डाउनलाइन को बोला। तो आप ये बता दीजिए मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? उसने मेरे को क्या बोल दिया मेरे डाउनलाइन ने कि आपकी कंपनी देखिए, हमने आपने बोला था कि दिसंबर तक 40 रुपए जाएगा, इसकी ये तो अभी सेल भी नहीं हो पा रहा है, आप 40 रुपए की बात कर रहे हो। आप बताओ मैं इसको क्या वहां पे उत्तर देता सर? वहां पे मेरी रेपुटेशन खराब करा दी वो एचआर मैनेजर है कंपनी का, जेड फर्स्ट कंपनी का एचआर मैनेजर मेरे को ये चीज बोल दे। विकास सर, ये बात 40 रुपए तक जाएगा दिसंबर में, ये बात किन्होंने बोली आपको? मस्त राम जी ने बोल रहे हैं कि मेरे को सब कुछ पता है कंपनी के बैकअप में, मेरी ऊपर से, अरे ऊपर से बात होती है तो भाई आप अपनी बात पे खरा उतरो ना। जिसको आप बोल रहे हो हमारे आपने हमारे कस्टमर को बोला, पहली बात तो आपको अधिकार नहीं है हमारे डाउनलाइन पे फोन करने का। ओके, ये तो मस्तराम जी से हो गया ना। मोबिटेक को लेके जो है यहाँ पर, मोबिटेक को लेके है सर, बोनस पॉइंट बताइए सेल क्यों नहीं हो रहा है सर? मोबिटेक पे को लेकर है सर, बोनस पॉइंट सेल क्यों नहीं हो रहा है कस्टमर का? और कंपनी क्या नहीं कर सकती? जब सर कंपनी यहाँ पे 15 मेंबर की स्टेकिंग लगवा सकती है, मेरे को भी पता है सर, अपने इतना तो सर कंपनी जब 15 मेंबर के
स्टेकिंग लगवा सकती है, तो 15 मेंबर का बोनस पॉइंट क्यों नहीं सेल करवा सकती? कंपनी बोलती कि 2000 जो 15 नवंबर 2025 तक ये यूजर्स हैं, उससे पहले यूजर्स जो हैं वो अपना बोनस पॉइंट आकर सेल कर सकते हैं, जो जो आगे आएंगे वो अपना बोनस पॉइंट नहीं सेल कर सकते। उनकी उनकी लिमिट लगाई जाती है वहां पे 12 अप्रैल तक की, जो आगे आपने ऑफर निकाला। पर जो पिछले यूजर्स हैं उनका तो सेल करवाइए। जब कंपनी हाफ कस्टमर की स्टेकिंग लगवा सकती है, जब हम स्टेकिंग नहीं लगा सकते। मेरे पास बोनस पॉइंट पड़ा है सर 1,85,000 रुपए भी, ठीक है। जब मैं स्टेकिंग पे नहीं लगा सकता, ठीक है, तो मेरा सेल करवाइए ना कंपनी, क्योंकि मैं तो कंपनी में कार्य करते हुए 1 साल हो गया है मेरे को, ठीक है। 27 जनवरी को पूरा 1 साल हो गया है सर। 1 तो लाख कंपनी प्लस ने मेरा बोनस पॉइंट क्यों नहीं सर। सेल करवाया? नहीं, ना मेरा स्टेकिंग पे लगवाया सर। मेरा स्टेकिंग पे लगवाइए, मैं तो मानूंगा सर। सेल क्यों नहीं करवाया? ठीक है सर, लिख ले रही है अभी। क्यों नहीं करवाया? ओके जी विकास जी। तो बताइए सर, अभी और क्या 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 आपको बताना है सर? नहीं, जो भी आप बताइए ना, पुराने वादे जो भी है, और कुछ है तो आप बता दीजिए, अगर नहीं है तो क्लोज कर सकते हैं आप, और किसी को मौका देते हैं फिर। नहीं सर, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा सर। देखो, हम कंपनी के समर्थन में खड़े हैं, पर सर ने खुद बोल रखा है, सीईओ साहब जी ने, कि ये एक एमएलएम बेस्ड कंपनी नहीं है, ये एक फिनटेक बेस्ड मॉडल की कंपनी है। हमें एक यूपीआई बेस्ड कंपनी चाहिए, हमें एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हम एमएलएम में थक चुके हैं सरकारी करके, क्योंकि आपको मैं बताऊं, मेरी लाइन भी एक सॉफ्टवेयर लाइन है, कि आपको तो पता होगा सर, ठीक है। नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, अभी बता आईआईटी दीजिए। रुड़की में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, एग्जाम में क्रैक किया था मैंने। नहीं सर, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आप ज्ञानी हो मोबिटेक पे प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। आप राजा हो मोबिटेक पे प्राइवेट लिमिटेड के, आपको तो सब कुछ पता है सर। आपको पता है, उसके बाद भी सर ये कंपनी के अंदर कस्टमर के साथ क्या क्या हो रहा है। सर्विस में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपको यूजर्स ही बताते हैं। मैं क्या बताऊं सर आपको सर्विस के बारे में? तो मैं तो किसी सर्विस को लेके आज तक क्वेश्चन भी नहीं किया, ठीक है। मान लेते हैं भाई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन पे के अंदर आ जाता है, गूगल पे के अंदर आ जाता है। पर आप जो अपना वादा कर रहे हो, आप वादे पे खरा नहीं उतर रहे हो। उस दिन सीईओ साहब जी ने मेरे को ही झूठा ठहरा दिया। आप ही बताइए किस पर्सन ने मेरे लिए वहां पे हैंड रेज किया था? आप बताइए सर। सर ने बोला कि आप अपने कस्टमर के सपोर्ट के लिए मेल मैसेज कर सकते हो, पर वहां पे मेरे पर्सन को झूठा ठहरा दिया, जिसमें कि वो पर्सन हमारे सीईओ साहब का खुद उन्हीं का पर्सन था। उन्होंने हमसे वादा किया था उस चीज का, पर उन्होंने मेरे को ही वहां पे झूठा ठहरा दिया। ऐसा थोड़ी होता है सर। झूठा ठहरा दिया। जी सर। विकास सर, जी प्लीज। हाँ जी जी बता दिए, लिख लिया जी। अभी जितेंद्र सर ने झूठा ठहराया, लिख लिया। नहीं, आपने लिख लिया सर, अच्छा किया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। ये पर्सन होने भी चाहिए, क्योंकि सर ये दिल से निकली हुई आवाज है सर, ऐसा नहीं है कि कोई वैसी हवा हवाई आवाज नहीं है सर ये, ठीक है। जी बस हो गया विकास जी, कि और है कुछ? सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक अभी सेकंड, तो एक हो सेकंड गया, विकास सर, ठीक विकास है। सर प्लीज। जी सर मेरा नाम नसीम खान, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरा रैंक ब्रॉन्ज ओके, है। रितु मैम कंटिन्यू कीजिए, नसीम जी आ गए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। जी जी, हाँ जी सर। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, आपकी वॉइस हम सुन पा रहे हैं। अपना नाम, अपनी लोकेशन और रैंक बताएं। मेरा नाम नसीम खान, मैं कलकत्ता से रहने वाला हूँ जी। और मेरा रैंक ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज सवाल रैंक, ये है ठीक सर, है। मैं किसी का जी सर, वॉइस आ कंपनी का रही है, नाम बताएं। लेना नहीं चाहता हूँ, जी लेकिन नहीं सर, थोड़ा किसी सा कंपनी का नाम लेना भी नहीं है। और यस, आप अपना मेरे क्वेश्चन को नोट भी डाउन पता है, करवा सकते हैं। मेरे को भी पता है। वो जी अभी भी मार्केट में 16 साल 17 साल चल रहा है। वो सर्विस जी बेस्ड कंपनी बोल के चल रहा है। जी तो लगभग उसका पास अभी 6-7 सर्विस चल रहा है। तो मेरा कहना ये है सर, मेरा कंपनी में सीईओ बोल रहा है 22,000 सर्विस स्टार्ट होगा। जी तो अभी लगभग मेरा लगता है 50-60 वन है। तो जो 50-60 वन है, उसका सर्विस हमेशा के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और जो 22,000 आएगा धीरे धीरे, जो एक सर्विस लेके आएगा 1 महीना 2 महीना बाद,
वो जी कंटिन्यू के लिए हमेशा के लिए सर्विस हमेशा के लिए वन होना चाहिए। जी जो जैसे अभी मान के बेसिकली चलो, जो हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसे यूजर फ्रेंडली करके हमेशा के लिए ऑन किया जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप, राइट? यस, हाँ जी। क्योंकि ओके। आज देखिए मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है, बीबीएस रिचार्ज नहीं हो रहा है। मैं सपोर्ट टीम में बहुत बार फोन किया, मेरा अभी तक आंसर नहीं आया। ओके। बोल रहा है हाँ, 10 मिनट बाद ट्राई करो हो जाएगा, 20 मिनट बाद ट्राई करो हो जाएगा। सपोर्ट मेरा टीम पास से कितना प्रॉपर मेरा आंसरिंग नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन ये है, जी जिसका पास मान के चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख बोनस पॉइंट है, तो जी मेरा तो उम्मीद है, मेरा कंपनी सीईओ बोल रहा है 2030 का रोड मैप है, तो एक एक बोनस पॉइंट का 1,000 कीमत हो सकता है, ये मेरा उम्मीद है होगा। जी 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 लेकिन सवाल ये आता है, मेरा एक 2-3 डाउनलाइन ऐसा पूछा, सर मान के चलो आपका पास 50,000 हो गया, तो आप तो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरा बोनस पास जब स्टैकिंग। 2000, हाँ, जी मेरा पास 2,000-3,000 जब रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोनस पॉइंट किसका पास दूं, किसका पास बेचूंगा? कंपनी एक बोनस पॉइंट खरीद के लेगा कि नहीं लेगा? जी जो कंपनी ने बोनस पॉइंट का बाई एंड सेल का जो बोला था, वो उसके बारे में कहना चाह रहे, राइट? यस। ओके, बाई एंड सेल के बोनस को। मान के चलो दूसरा आदमी का पास वो नहीं बेच पा रहा है, जी तो कंपनी उसका पास मान के चलो 3,000 है, तो कंपनी का पास बेचना चाहता था, ओके कंपनी लेगा कि नहीं लेगा? जी बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर नोट डाउन कर लिया गया है। बाई एंड सेल को लेकर के जो बोनस पॉइंट के बारे में बोला गया था, इसके बारे में भी कल हमें हमारे आदरणीय सीईओ सर के माध्यम से आंसरिंग मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन सर आपका? नहीं सर, ये मैडम यही दोनों क्वेश्चन यही है। बिल्कुल, ये तीनों हेलो। बिल्कुल ये क्वेश्चन। बोनस पॉइंट तो मेरा उम्मीद है, तो 2030 का मैप रोड मैप है, तो एक एक बोनस पॉइंट मेरा उम्मीद है। किसका उम्मीद है नहीं है, किसको पता है नहीं है, मेरा उम्मीद है एक एक बोनस पॉइंट को, जो जैसा मेरा सीईओ जितेंद्र शर्मा कहा, जो एक एक बोनस पॉइंट का 1,000 रुपया कीमत होगा, उससे भी ज्यादा होगा, मेरा उम्मीद है। हाँ जी सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी एंटायर टीम के साथ कल किसी समय सेशन में बने रहें, राइट? ओके सर। और फ्रेंड, ओके मैडम। सेशन भी क्लोजिंग का टाइम हमारे बीच में हो चुका है। आशीष कुमार तिवारी जी, आप हमारे बीच में आए हैं सर, आपका क्वेश्चन नोट डाउन करा दे, फिर हम चलते हैं सीधे ही क्लोजिंग की तरफ। मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं सिल्वर रैंकर आशीष कुमार तिवारी मैम। मैम मैं एक चीज, कहाँ से हैं आप? मैं अपनी लोकेशन बताएं। मैं झारखंड रांची से बोल रहा हूँ मैम। झारखंड से, ओके। हाँ जी मैम सर। मैं मोबिटेक को करीबन 3 साल से मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी 6 महीने से तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग में डेली रहता हूँ किसी कारण बस। लेकिन मैम मैं, लोग जो बोल रहे हैं यूपीआई के रिलेटेड समय जितेंद्र सर को एक बार मैं रखा था पर्सनल मैसेज मैम, तो मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैम यूपीआई जैसे सर बोलते हैं कि यूपीआई लोग मांग रहे हैं, लेकिन यूपीआई मैम हमको जहां तक लगता है मोबीटेक के पास यूपीआई कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक ही बड़ा सबसे बड़ा कारण है, जहां तक हमको लगा था कि मोबीटेक एक नेटवर्किंग मतलब ये टीम वर्क में काम करती है, और बाकी जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है मैम, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, चाहे अपना जो भी हो जाए, सुपर मनी, जितने भी जिसके पास यूपीआई मैम, वो नेटवर्किंग नहीं करते हैं, और बैंक ये अलाउड नहीं करता है कि आप मनी ट्रांजेक्शन करके इसको रोटेशन में बांटे। तो हमको जहां तक लगता है यूपीआई कभी भी मोबीटेक के साथ नहीं आएगा, जहां तक हमको लगता है, क्योंकि 3 साल तक जब इसको नहीं मिल पाया, तो आगे भी भविष्य में नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब ये सिंगल यूपीआई के लिए एप्लीकेशन बनेगा ट्रांजेक्शन के लिए। तो हमको मैडम यही कहना है कि यूपीआई तो कभी मोबीटेक के साथ नहीं आ सकता। और जितेंद्र सर से एक बार हम क्लैरिफिकेशन लिए भी थे व्हाट्सएप पर लिख के, तो सर बोले कि इसके लिए बैंक से लगे हुए हो नहीं पा रहा है।
तो लोगों को यही कहना चाहूंगा यूपीआई पर उतना ध्यान न दें जैसे मोबीटेक, क्योंकि मार्केट में सर मैं एक लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जितने भी नेटवर्किंग मार्केट के लिए मतलब कि एप्लीकेशन है, खासकर डिजिटल इंडिया के लिए, किसी के पास अभी तक यूपीआई नहीं है मैम, किसी के पास भी नहीं है, फोन पे गूगल पे कुछ छोड़ के। तो हमको नहीं लगता कभी आएगा मैम, और सर तो ऐसे कल मीटिंग में क्लियर करेंगे मैडम। ओके सर, अगर कुछ सबसे अच्छा बड़ा संदेश सवाल होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूपीआई को लेके बन गया है, तो बिल्कुल कल इसके बारे में क्या है सही जानकारी हमारे रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल सीईओ सर, जो कि 9 बजे के सेशन हेलो में हम मैम। सभी से रूबरू मैम होंगे। हेलो हाँ जी सर, हेलो। जी मैम जानी मेरा सर। क्वेश्चन लिख लिया था कि मैम थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा बाहर हो गया था मैम। हाँ, आपके सर सर्विस रिलेटेड इशू क्वेश्चन यहाँ पर नोट हाँ डाउन कराया गया है। हाँ इससे हाँ ठीक इसके है। अलावा और कोई हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल सर, आपका निश्चिंत रहे। मैम जी मैम ये कहना चाहूंगा, मोबीटेक पे एक पैसे का भंडार है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। पैसे में इनकम मोबीटेक पे है, जिससे आप अपने घर का खर्चा आधा कर सकते हैं। बाकी अदर कंपनी में इतनी ताकत नहीं जो अपना घर का खर्चा आधा कर सके। जहाँ तक कि मेरे को याद है, गूगल पे फोन पे मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ कि आपका घर का खर्चा बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो मोबीटेक पे मैं भी सिल्वर ब्रोंज धमाका पे भी काम कर रहा हूँ। डेली का 10,000 रुपए हर घर पे जाके मैं इनके बारे में बताता हूँ कि अपने घर का खर्चा किस तरह से। आप अपनी इनकम के बारे में बताइए, सर्विस के बारे में तो आते ही रहेगा, लेकिन इनकम के बारे में बताइए किस तरह से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। मोबीटेक पे एक समुंदर है, जितना पैसा जितना बाल्टी डालोगे उतना पैसा निकलेगा बाहर। बस आपको पैसा बना के रखना है। बाकी मैं काम तो अभी नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक मुझे याद है मेरे पास 8.5 लाख का बोनस पॉइंट है, और मुझे विश्वास है कि वो पैसा बहुत कुछ कर जाएगा। इसलिए सर्विस बेस में एप्लीकेशन थोड़ी आती है, लेकिन मेरा भी विड्रॉ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। बाकी कोई नहीं, नंबर 1 है मोबीटेक पे, और सर्विस बेस के सामने भी कोई नहीं है। बाकी पैसे में इनकम बहुत ही लाजवाब है। बाकी थैंक यू मैम, कुछ गलत बोल दिए तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। थैंक यू जी मैम। बिल्कुल सर, थैंक यू। और जी हाँ फ्रेंड्स, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिए गए हैं। आप में से किसी के भी कोई रिमेनिंग क्वेश्चन नमस्कार मैम। रह गए हो तो बिल्कुल ओके नमस्कार मैम। ठीक है। जी नमस्कार सर। सर मैं सत्य प्रकाश, प्राइम रिटेलर हूँ। सत्य प्रकाश जी, आपकी रैंक और लोकेशन बता दें। प्राइम रिटेलर हूँ मैडम, मेरठ से। ओके मेरिट से हैं आप। जी सर। तो मेरा मैडम ये है कि एक हमारे डाउन लाइन है, उनका किसी कारण, एक पुलिस केस के कारण उन्होंने अपना जो है ना, एक जो मोबाइल नंबर है वो बंद कर दिया है। और जो मोबाइल नंबर उनका आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, और जो मोबाइल इसमें रजिस्टर्ड है, तो अगर मान लो किसी ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और आधार कार्ड में भी अपना नंबर चेंज कर दिया, तो मैडम यहाँ पे कैसे चेंज होगा फिर? क्योंकि एक बार लॉग आउट हो सर, जाएगा, फिर आपने दोबारा नहीं सपोर्ट आएगा टीम वो। से बात करी थी इस विषय में? नहीं, बात तो नहीं करी है मैडम, मैं सीधा क्वेश्चन रखा है। कोई इशू नहीं है सर। और दूसरा एक और क्वेश्चन है मैडम। हाँ जी। एक ये है कि मैडम जो बीच बीच में स्टेट प्रमोटर के लिए जो टारगेट कंपनी देती है, वो टारगेट दे देती है, लेकिन उसके बारे में किसी ने अपना टारगेट पूरा करा नहीं करा, इसके बारे में नहीं डिटेल आता है मैडम। अच्छा, किसने अपना टारगेट कंप्लीट क्योंकि नहीं करा ये अपडेट नहीं आ पा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप, राइट? जी मैडम, इतना आता है कि कंपनी 30 मतलब स्टेट प्रमोटर इतनी तारीख तक अपना 3 लाख या 2 लाख कहते हैं इतना जमा करें, लेकिन उसके बारे में ये नहीं आता किसने जमा करा किसने नहीं करा। चलिए, तो बिल्कुल सर, आपका एसटीओ का भी स्टेट प्रमोटर का और नंबर चेंज के दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिए गए हैं। तो रिक्वेस्ट है अपनी टीम के साथ में कल सेशन में, और कल ही नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी मेंबर्स, जो कि आप सभी लीडर हैं, तीनों ही सेशन, जो कि दिन में 3 सेशन होते हैं, मॉर्निंग 7 to 8, आफ्टरनून में 3 से 4, और जी हाँ इवनिंग में 9 से 10, तीनों ही सेशन में अपनी एंटायर टीम के साथ बने रहे। और फ्रेंड्स, बाकी के जो भी क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर रिमेनिंग है, पेंडिंग रह गए हैं, आप सभी कल दोपहर 3 से 4 के सेशन में आ सकते हैं। तो स्वागत रहेगा आपके कल दोपहर के सेशन में आपके सवालों के साथ। और ओके, तो हम चलते हैं सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर के, और हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर, जो कि हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, तो इनवाइट कर लेते हैं कल के मॉर्निंग शेड्यूल के बारे में
भी जानते हैं और क्या रहेगा कल, है ना। तो आफ्टरनून के सेशन को लेकर के भी तो आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के साथ में यहाँ पर हार्डली इनवाइट करना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर दिल्ली से मिस्टर पंकज जी महाजन सर प्लीज आए और सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर चलें। ओवर टू यू मिस्टर पंकज जी महाजन सर, प्लीज वेलकम सर। जी थैंक यू ऋतु मैम। दोस्तों 5 मिनट, ठीक है, 3 to 5 मिनट्स लेंगे। ओके, तो सबसे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं सभी का। 88 दोस्त अभी भी साथ बने हुए हैं यहाँ पर। शानदार सेशन रहा है ना, अच्छे सवाल जवाब भी रहे। दोस्तों 3 to 5 मिनट्स क्यों मांगा गया? सेशन क्लोज हो सकता था, बट होता क्या है, देखिए मोबिटेक एक परिवार है, ठीक है, और आपको एक मंच मिला है जहां पर आपको बोलने का मौका मिला है। बहुत सी कंपनियां हैं जहां पर बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमें सबसे पहले एक बेसिक रूल होता है, जो रूल हम अपनी फैमिली में भी लगाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, हम अपने घर में अपने भाई बहनों से कैसे बात करते हैं, है ना। तो दोस्तों एक बेसिक रूल हमें फॉलो करना है ना। अच्छा बोलना सबको आता है, अच्छे बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो दोस्तों यस, यहाँ परिवार है, ये 86 लोग हैं, इनमें हमारी माताएं भी होती है, बहनें भी होती है ना। हमारे पिता समान, पिता की उम्र के लोग भी होते हैं, है ना। तो दोस्तों सब जगह पर हमने देखना होता है, हर कोई क्या होता है कि हमारा एक बिहेवियर भी देख रहा होता है। तो हमारे बोलने से पता लगता है कि हम कितने एजुकेटेड है ना। कोई चीजें क्रैक करने से एजुकेशन नहीं आता। तो थोड़ा सा सभ्य लैंग्वेज का आपने यहाँ पर, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी ने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपका सवाल एक सभ्य लैंग्वेज से भी समझ में आ सकता है, और अगर आप अपनी आवाज ऊंची करके या दूसरे तरीके से भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर आप पर ही गलत जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझने वाले समझ रहे होंगे इस चीज को। तो थोड़ा सा पोलाइट रहिए, यहाँ कोई फाइट नहीं हो रहा, ये सेशन आप ही के लिए तो है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी चीज को बहुत एग्रेसिव तरीके से बोल दिया तो वो चीज सही है, करेक्ट। तो आपके लिए सेशन ओपन किया गया है, बहुत पोलाइट तरीके से जवाब देना है आपने, है ना, आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। और यस, सत्य प्रकाश जी ने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा। मोबिटेक से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है कि विजिबिलिटी शेयर कीजिए, बट कुछ पर्सनल रीजन के या कोई ऑफिशियल रीजन के तहत अभी ये नहीं हो पाया, ठीक है। इसका हम आंसर पर जानेंगे कि ऐसा क्यों। और बिल्कुल विकास सैनी जी और लवीम शाह जी, आपके भी सवाल यहाँ पर डिटेल में लिखे गए हैं। जैसा विकास सैनी जी ने भी बताया कि उन्हें सीईओ साहब ने जो है बताया था और झूठा ठहरा दिया गया उनको। तो यस, बिल्कुल भावनाएं आहत करती है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम क्लैरिटी से कल जानने की कोशिश करेंगे। लवीम साहब जी ने भी जैसा बताया कि पुराने वादे पूरे करो, उसके बाद नए वादे करो। तो बट पुराने वादों में, ठीक है सर, लवीम जी मुझे जरा कॉल करके बता दीजिएगा, ठीक है, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे थोड़ा सा, या कल हम एक्सप्लेन कर लेंगे। और यस, मनोज राणा जी आए हमारे बीच में, गोवा टूर अचीवर है, जैसलमेर टूर अचीवर है, मेरे पास भी कॉल्स आ रहे हैं जैसलमेर के, तो उसकी भी कोई विजिबिलिटी नहीं है। यस मनोज जी, हाँ, जैसे एक मिनट राजवीर जी रुकिए। तो गोवा टूर और जैसलमेर के लिए भी यस, यहाँ पर हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राजवीर सर भी बीच में मीटिंग में आए थे, तो वो जैसलमेर टूर के लिए पूछ रहे थे। और यस, आज क्या तारीख है? आज 31 हो गया है, तो आई थिंक 6 तारीख के आसपास का था, तो क्लियरिटी से जो है चीजें और विजिबल होती है ना। चलिए राजवीर जी को बुला लेते हैं। राजवीर सर जी कुछ कहना चाहते हैं सर आप? प्लीज, वेलकम है सर आपका। सर नमस्कार। जी पंकज सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है सर आपकी जी। सभी मोबिटेक परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, गुड़गांव हरियाणा से। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था। हाँ जी। या 31 जनवरी लास्ट डेट है जनवरी का, 7 फरवरी को अपना जैसलमेर टूर जाना था, उसका थोड़ा रोड मैप क्लियर हो जाए तो हम अपने छुट्टी का, सीएल का, ईएल का, आगे का जो टूर का है वो हम अपना वो कर सकते थे। तो उसी के बारे में थोड़ा था कि थोड़ा क्लियर हो जाए उसका। ओके यस राजवीर जी, इस रिगार्डिंग आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, और अभी मनोज राणा जी भी आए, उन्होंने भी जैसलमेर टूर बताया अपना। मेरे पास एक आध कॉल भी आया था, है ना। तो ये मोबिटेक को वहां पर बता दिया गया है। जितेंद्र जी से मेरी बात भी हुई थी सर जी से, तो सर ने बताया था कि यस हम कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम पे भी इंफॉर्मेशन डाला गया था डेट का, है ना। और बिल्कुल सही बात है, चीजें जो शेड्यूल जो है कंफर्म होगा तो उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। तो राजवीर सर जहाँ रुके हैं इतना दिन, एक दिन और सही,
तो कल हमें इसका क्लैरिटी मिल जाएगा। कल हमारे कंट्री हेड जी हमारे बीच में आएंगे, तो यस जैसलमेर टूर के लिए क्लैरिटी हम लेंगे कि क्या है, कैसे होगा, है ना, विजिबिलिटी क्या है, और अगर जा रहे हैं तो क्या शेड्यूल है। जी बिल्कुल राजवीर सर, इस रिगार्डिंग बात हो चुकी है, करेक्ट। तो कल तक वेट करते हैं सर, कल आंसर लेते हैं इसका। जी राजवीर जी एक बार रैंक और लोकेशन कंफर्म करा दीजिए अपना। सर मैं राजवीर गुड़गांव हरियाणा से, सिल्वर रैंक अचीवर, सिल्वर ब्रोंज मकर रैंक अचीवर। गुड़गांव थैंक यू सर। अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर, ठीक है। आपका चलिए थैंक यू राजवीर सर। चलिए तो दोस्तों थैंक यू। 10:17 हो चुके हैं यहाँ पर। 85 दोस्त अभी भी साथ बने हुए हैं, और सभी दोस्तों का शुक्रिया, बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस आपने पूछे। यस, जिस थीम पे हम काम कर रहे हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी विजिबिलिटी हमारी क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम फील्ड में जाए तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और जब प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना, और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे साथ ही होते हैं, तो काम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की भी करता है। तो दोस्तों यस, जो सवाल जवाब अभी हो गए है ना, कल दोपहर को अगेन सवाल जवाब वाला सेशन होगा। जिन दोस्तों के सवाल रह गए हैं, है ना, वो दोपहर को 3 बजे वाले सेशन में आ सकते हैं। और उसके बाद कल रात को हमारे कंट्री हेड आने वाले हैं, तो आपने तैयार रहना है अपनी टीम के साथ। अकेले नहीं आना, अपनी टीम के साथ आना है, अपने सभी दोस्तों के साथ आना है। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने इन सवाल जवाब के सेशन में हिस्सा लिया। मनोज राणा जी, राजू जी, बुद्धिमान त्रिपुरा से अशोक कुशवाहा जी, मनोज कुमार रे साहब, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ राम ढेरिया सर, संजय यादव जी, और ऋतु मैम, और सुरेंद्र सर, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। यहाँ पर हमारे बीच में सुरेंद्र शर्मा जी है। तो सुरेंद्र सर, समय मैं जानता हूँ ज्यादा हो चुका है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मंथ के लास्ट में सवाल ही सवाल का सेशन होता है, तो संजय यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी भी है। तो प्लीज मैं दोनों ही भाइयों से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1 मिनट प्लीज आके कल का शेड्यूल जो है यहाँ पर बता के जाइए कि कल आपकी तरफ से मॉर्निंग में क्या मिलने वाला है हमारे सभी दोस्तों को। संजय यादव जी और हमारे मेंटर, हमारे गुरुजी सुरेंद्र शर्मा जी, जी प्लीज ओवर टू यू, बोथ ऑफ यू प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और क्या कहना, माननीय हमारे संजय यादव सर जी भी आने वाले हैं, और निश्चित कल सुपर संडे होता मित्रों, और कर्मचारी जो होता बड़ा प्रसन्न होता है संडे का सुन के। और कल तो हमारे शाम का भी सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, तो सुबह बिल्कुल हम लोग समय पर आने वाले हैं सर। और सोनू युवनाथी सर जी का हमें साथ मिलने वाला है, और संजय यादव सर जी अपनी बात रखने वाले हैं। तो माननीय संजय यादव सर जी आइए। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जिस तरह से पूरे भारत में मूवीटेक ने तहलका मचाया, क्या आपने अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, कॉलोनी में तहलका मचा दिए? अगर नहीं मचा है तो दोस्तों सुबह के सेशन में जरूर जुड़े और पाइए टिप्स, ताकि आपके मोहल्ले में पता चल जाए कि भाई ये हमारा बेटा भी या हमारे दोस्त का मित्र भी मूवीटेक में काम कर रहा है और हमें जुड़ना चाहिए। और ये सब मिल पा रहे हैं सुबह का सेशन। आप आइए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच। चलिए तो दोस्तों, बिल्कुल हमें मॉर्निंग के अपडेट मिल चुके हैं, और यकीन मानिए दोस्तों आसान नहीं होता। हर कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, बिजी है। सुरेंद्र सर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, संजय यादव जी है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर के पास, है ना, लेकिन अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के, प्राइसलेस टाइम निकाल के मॉर्निंग में हमारे बीच में आते हैं, है ना। दोस्तों यकीन मानिए कोई टाइम पास के लिए नहीं है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, है ना, 4 साल से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो कोई भी टाइम पास के लिए नहीं है यहाँ पर। हर कोई अपना बेटर फ्यूचर देख के आ रहा है। दोस्तों बोल देना बहुत आसान होता ही है ना, ये बोलना बहुत आसान होता है कि यस कोई टाइम पास के लिए होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हर किसी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट योगदान है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब टीम बनने लगती है तो हमें लगता है कि यस हमारी वजह से हो रहा है। तो दोस्तों कुछ ख्यालों को डाउन टू अर्थ लेके ही चलना है ना। तो उम्मीद करता हूं समझने वाले समझ रहे होंगे, करेक्ट। मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग वाले सेशन में, आइएगा और समझते हैं क्या लेके आया सुरेंद्र शर्मा जी और संजय यादव जी हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वाले सेशन में। हमारी तरफ से नमस्कार, पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।